इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई इंग्लिश सीखने वाली वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 2 स्टोरी है। दोनों स्टोरीज़ को मैंने ट्रांसलेट किया है, एक एक लाइन को रीड कर उसकी वर्ड मीनिंग भी लिख कर बताई है, जिससे आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आए और आपकी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग और अच्छी हो। ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द माइजर, कंजूस। माइजर का मतलब होता है कंजूस, जो पैसे खर्च करने में बहुत कोताही बरतता हो, बहुत ज़्यादा बचता हो पैसे खर्च करने से, उसे कंजूस कहते हैं। अ माइजर, एक कंजूस ने, सोल्ड, बेच दिया, ऑल दैट ही हैड, जो सब उसके पास था। ऑल दैट का मतलब है सब कुछ, ही हैड उसके पास था, एंड बॉट और उसने खरीदा, अ लंप ऑफ गोल्ड, सोने का एक ढेला। लंप का मतलब होता है ढेला। बॉट खरीदा, बॉट बाई का सेकेंड फॉर्म होता है। बाई का मतलब होता है खरीदना, बॉट है तो खरीदा। सोल्ड बेच दिया, सोल्ड सेल का सेकेंड फॉर्म होता है। सेल का मतलब होता है बेचना और सोल्ड है तो बेच दिया। गोल्ड सोना। विच ही बरीड, जिसे उसने दफना दिया, इन अ होल, किसी बिल में, इन द ग्राउंड, जमीन में, बाई द साइड ऑफ एन ओल्ड वेल, एक पुराने कुएं के किनारे। एंड वेंट और जाता था, टू लुक एट डेली, उसे रोज देखने के लिए। वेंट का मतलब है जाता था, जाता था। ओल्ड वॉल, पुरानी दीवार। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने इसे वेल कह दिया था। वेल का मतलब होता है कुआं, ये वॉल है, वॉल का मतलब होता है दीवार, पुरानी दीवार के पास। बाय द साइड ऑफ का मतलब होता है किनारे। ग्राउंड जमीन पर, होल बिल, बरीड दफना दिया, दफना दिया या फिर उसने छिपा दिया। डेली रोज, लुक देखना। वन ऑफ हिज वर्कमैन, उसके साथ कोई काम करने वाले ने, ऑब्जर्व्ड ध्यान दिया, हिज फ्रीक्वेंट विजिट्स, उसके बार बार आने जाने पर, टू द स्पॉट, उस जगह पर, एंड डिसाइडेड और उसने निश्चय किया, टू वॉच हिज मूवमेंट्स, उसकी गतिविधियों पर नज़र रखने का। मूवमेंट्स का मतलब है यहाँ पर गतिविधियाँ, गतिविधियाँ। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, बार बार। विजिट्स का मतलब होता है आना जाना। वॉच निगरानी रखना या फिर निगरानी करना। स्पॉट जगह। वर्कमैन काम करने वाले। ऑब्जर्व्ड ध्यान दिया या फिर उसने गौर से देखा। ही सून डिस्कवर्ड, उसने जल्द ही पता लगा लिया, द सीक्रेट ऑफ द हिडन ट्रेजर, उस छिपे हुए खजाने के रहस्य का। सीक्रेट का मतलब है रहस्य, हिडन छिपा हुआ, छिपा हुआ। ट्रेजर खजाना। डिस्कवर्ड पता लगा लिया, पता लगा लिया। सून जल्द ही। एंड डिगिंग डाउन और खुदाई की, केम टू द लंप ऑफ गोल्ड और सोने के ढेले तक आ गया, एंड स्टोल इट और इसे चुरा लिया। स्टोल स्टील का सेकेंड फॉर्म होता है। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, चोरी करना। स्टोल है तो चुरा लिया। द माइजर, वो कंजूस, ऑन हिज नेक्स्ट विजिट, अपने अगली विजिट पर यानी अगली बार जब वो आया, फाउंड उसने पाया, द होल एम्प्टी, उस बिल को खाली, एंड और, बिगैन टू टीयर और नोचने लगा, हिज हेयर अपने बाल और अपने बाल नोचने लगा।
एंड टू मेक लाउड लेमेंटेशंस, और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगा। लेमेंटेशन का मतलब होता है विलाप करना, विलाप करना, लेमेंटेशंस विलाप, मेक लाउड लेमेंटेशंस ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगा। टीयर का मतलब यहाँ होगा नोचना। बिगैन लगा, एम्प्टी खाली, फाउंड पाया। अ नेबर एक पड़ोसी, सीइंग हिम उसे देखकर, ओवरकम विथ ग्रीफ दुख से दबा हुआ, एंड लर्निंग द कॉज और वजह जानकर, सेड कहा। एक पड़ोसी ने जिसने उसे बहुत दुख में देखा, उसकी वजह जानकर उसने कहा। कॉज का मतलब है कारण या फिर वजह। लर्निंग जानकर, जानकर। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। प्रे डू नॉट ग्रीव सो, दुआ करो कि ऐसा दुख न आए। प्रे डू नॉट ग्रीव सो का मतलब है ऐसी दुआ करो कि दुख न आए। प्रे का मतलब होता है दुआ करना या फिर प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। बट लेकिन, गो एंड टेक अ स्टोन, जाओ और एक पत्थर ले लो, एंड प्लेस इट और इसको रख दो, इन द होल इस बिल में, एंड फैंसी दैट और कल्पना करो कि, द गोल्ड इज स्टिल लाइंग देयर कि वहाँ पर अब भी सोना पड़ा हुआ है। फैंसी का मतलब है इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, कल्पना करना। स्टिल का मतलब है अब भी, अब भी। लाइंग देयर पड़ा हुआ। इट विल डू यू क्वाइट द सेम सर्विस, ये भी तुम्हारे लिए वही काम करेगा। सेम सर्विस का मतलब है वही काम, वही काम। क्वाइट का मतलब काफ़ी, काफ़ी हद तक ये तुम्हारे लिए वही काम करेगा। ये पत्थर तुम्हारे लिए वही काम करेगा जो सोना कर रहा था। फॉर क्योंकि, व्हेन द गोल्ड वॉज देयर जब तुम्हारे पास सोना था, यू हैड इट नॉट ये न होने के बराबर था, एज यू डिड नॉट मेक द स्लाइटेस्ट यूज ऑफ इट क्योंकि तुमने इसका ज़रा भी उपयोग नहीं किया था। एज का मतलब है क्योंकि, क्यों कि। डिड नॉट मेक नहीं किया था, यूज इस्तेमाल, स्लाइटेस्ट ज़रा भी, ज़रा भी। इस तरह से ये पहली स्टोरी ख़त्म हुई। ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास है हमें उसका पूरा आनंद लेना चाहिए, उसे पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगली स्टोरी। मिस्चीवस डॉग, शरारती कुत्ता। मिस्चीवस का मतलब है शरारती, शरारती। डॉग कुत्ता। देयर वॉज वंस अ डॉग, एक बार एक कुत्ता था। हु वॉज सो इल नेचर्ड, वह इतने बुरे व्यवहार का था। एंड मिस्चीवस और शरारती, वह इतना शरारती और इतने बुरे व्यवहार का था। दैट की हिज मास्टर, उसके मालिक को, हैड टू फासन, बांधना पड़ा, अ हैवी वुडन लॉग, एक भारी सा लकड़ी का लट्ठा, अबाउट हिज नेक, उसकी गर्दन पर, टू कीप हिम अवे, उसे दूर रखने के लिए, फ्रॉम अनोइंग विजिटर्स एंड नेबर्स, यात्रियों और पड़ोसियों को तंग करने से, पड़ोसियों और यात्रियों को तंग करने से दूर रखने के लिए उसके मालिक ने उसके गले में एक भारी लकड़ी का लट्ठा बांधना पड़ा था। हैड टू फासन का मतलब है बांधना पड़ा था। हैवी वुडन लॉग, लकड़ी का भारी लट्ठा। टू कीप हिम अवे, उसे दूर रखने के लिए। अनोइंग विजिटर्स एंड नेबर्स, यात्रियों और पड़ोसियों को
तंग करने से दूर रहने के लिए। ध्यान दीजिएगा, देखिए विजिटर्स का मतलब यात्री भी होता है और जो कोई मिलने आए उसे भी विजिटर बोलते हैं। नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। अनॉय का मतलब होगा तंग करना, तंग करना या फिर परेशान करना। वुडन लकड़ी का, लकड़ी का। बट लेकिन द डॉग सीम्ड टू बी वेरी प्राउड, लेकिन उस कुत्ते को गर्व महसूस होता था, ऑफ द लॉग, उस लकड़ी के लट्ठे पर, एंड ड्रैग्ड इट, और वह इसे खींचता था, अबाउट नॉइजली, शोर मचाते हुए, वह इसे शोर मचाते हुए खींचता था, एज इफ, मानो, ही विश्ड टू अट्रैक्ट, वह आकर्षित करना चाहता था, एवरीबडीज अटेंशन, सभी का ध्यान। वो इस तरह से उस लकड़ी के लट्ठे को घसीटता हुआ चलता था कि मानो वो लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हो। अटेंशन का मतलब है ध्यान। एवरीबडीज सभी के, सभी के, अट्रैक्ट आकर्षित करना, विश्ड चाहता था, नॉइजली शोर मचाते हुए, ड्रॉग घसीटता था, लॉग लकड़ी का लट्ठा, प्राउड घमंड या फिर गर्व। ही वॉज नॉट एबल टू इम्प्रेस एनीवन, वह किसी को भी प्रभावित नहीं कर पा रहा था। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना, एनीवन किसी को। यू वुड बी वाइजर, तुम समझदार होगे, सेड एन ओल्ड फ्रेंड, किसी पुराने दोस्त ने कहा, किसी पुराने दोस्त ने कहा कि तुम समझदार होगे। कीप क्वाइट, चुप रहो, एंड रिमेन आउट ऑफ साइट, और दूर रहो नज़रों से, विथ दैट लॉग, इस लकड़ी के लट्ठे से, यानी इस लकड़ी के लट्ठे को लेकर तुम लोगों की नज़रों से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए समझदारी वाली बात होगी। यू वुड बी वाइजर का मतलब है तुम समझदार लगोगे, कीप क्वाइट चुप रहो, एंड रिमेन और रहो, आउट ऑफ साइट नज़रों से दूर, विद दैट लॉग इस लकड़ी के लट्ठे को लेकर। डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो, एवरीबडी सभी को, टू नो बताना, क्या तुम सभी को बताना चाहते हो, व्हाट अ डिसग्रेसफुल एंड इल नेचर्ड डॉग यू आर, तुम किस तरह के अपमानित और बुरे व्यवहार के कुत्ते हो। क्या तुम सभी को यही बताना चाहते हो कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है और तुम बहुत डिसग्रेसफुल हो, यानी तुम बहुत अपमानित रहने वाले आदमी हो, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है। मोरल सीख, नोटोरिटी इज नॉट फेम, कुख्यात होना प्रसिद्धि नहीं है, यानी कुख्यात होने में और मशहूर होने में फ़र्क है। बुरे काम के लिए जो लोग जाने जाते हैं उसे नटोरियस कहते हैं। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, या जो अच्छे काम के लिए मशहूर हो उसे हम फेमस कहते हैं, उसके पास फेम होता है। फेमस से ही बना है फेम, अच्छे काम के लिए मशहूर होना फेम होता है, और नटोरिटी मतलब है जो बुरे काम के लिए जाना जाता हो। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई ये सारी वर्ड मीनिंग्स, ये स्टोरीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो किसी ना किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।